हिंदुस्तान एक ऐसी पुरसुकून जगह जिसके लिए बशारते नबी मौजूद है। वतन अजीज हिंदुस्तान का एक ऐसा शहर जिसका डंका पूरी दुनिया में बजता रहा, और वो शहर है टोंक, जो हमेशा से ही मशहूर रहा, जहां से अजीम शख्सियात निकलती रही। कई नायाब हीरे टोंक ने दुनिया को दिए, या यूं कहें यहां से प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति हर मैदान में रहे, फिर चाहे वो इल्म हो, किरात हो, कैलीग्राफी हो, हिकमत हो, कारोबार हो, मनोरंजन हो या खेलकूद। मेरा नाम सैयद खलील अहमद है। मैं लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हूं और मैं टोंक राजस्थान का रहने वाला हूं। मेरा फोकस यही है कि इस टाइम मैं उन सब में फर्स्ट नंबर पर रहूं, जिससे मुझे अच्छे मैचेस खेलने को चांस मिले और मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जीत सकूं। इसी टोंक की सरजमी पर नवाबी रियासत कालीन अजीम इमारतें आज भी सीना ताने खड़ी हैं। मुख्यतः शाही जामा मस्जिद, सुनहरी कोठी, कोठी ईदगाह, कोठी नातमाम, साअदत अस्पताल, साअदत पवेलियन और बनास का पुल, जो आपका खैर मकदम करता है। बात अधूरी रह जाएगी अगर टोंक के पहले सिरे पर बनी आज के जमाने की नवाबी रियासत की यादगार समेटे अरबी फारसी शोध संस्थान, जहां रियासत कालीन फतावों के अलावा मौजूद है कलमकारी से सजा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा कुरान। और इसी टोंक के दूसरे सिरे बहीर फुलबाग रोड पर मौजूद है मरकज अल अमीन, लड़कियों की तालीम का आला इल्मी वाहिद मदरसा, जिसके फाउंडर हैं मौलवी आमिर सिद्दीकी नदवी, जो कौम की बुलंदी की फिक्र के साथ विदेश से वापस अपने मुल्क टोंक पहुंचे। मिल्लत की बहबूदी और उखरवी फलाह के लिए तालीम और तरबियत के मैदान में उतरे और मिल्लत की आने वाली नस्ल की आबियारी के फराइज अंजाम देने लगे। और फिर टोंक शहर के कल्ब में मिल्लत के लिए मिल्लत स्कूल का कॉन्सेप्ट सामने रखा। मिल्लत इंग्लिश मीडियम स्कूल। यूं तो शहर टोंक में कई इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं जो बहुत तरक्की याफ्ता हैं, काम कर रहे हैं और हर तरह के बच्चे वहां जाते हैं। मगर ये एक खुली हकीकत है कि इस दौर में मॉडर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे तालीम हासिल करके मगरिबी तहजीब यानी वेस्टर्न कल्चर की तरफ माइल हो रहे हैं। वहां की किताबें और वहां का माहौल एक खास मकसद के साथ तैयार किया जाता है। चूंकि दौरे हाजिर में तालीम की अहमियत और खासकर इंग्लिश मीडियम स्कूल की अहमियत हर खासो आम पर वाज़ेह है, लिहाजा ना चाहते हुए भी मुस्लिम बच्चों के सरपरस्त उन्हें स्कूल में भेजते हैं, जहां वो अपनी मिलली फरीजे को भूल रहे हैं। इन बातों के पेश नजर वतन के मुखलिस उल्मा और फिक्रमंद हजरात के साथ टोंक के मुखलिस उल्मा व दानिशवरान कौम व मिल्लत के जरिए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का फैसला लिया है, जिसका नाम मिल्लत स्कूल तजवीज किया गया है। मिल्लत स्कूल एक कोशिश है मिल्लत के कुछ हमदर्दों की तरफ से, मिल्लत की आने वाली नस्लों के दीनो ईमान
अकीदा व सीरत की हिफाजत के लिए, जहां आपके नौनिहालों को संवारा जा रहा है। वह मिल्लत जो अंधेरों की तरफ जा रही है, वह मिल्लत जो मगरिब की तरफ जा रही है, जहां सूरज जैसा रोशन चिराग भी गुल हो जाता है। मिल्लत स्कूल मिल्लत को अंधेरों से रोशनी की तरफ लाने की एक कोशिश है। एक सवाल जो जहनों में खटकता है कि मिल्लत स्कूल दूसरे इंग्लिश मीडियम स्कूल से अलग कैसे है। जवाब वाज़ेह है कि इस स्कूल में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, उर्दू के साथ साथ कुरान व हदीस, अकायद व मसाइल, इस्लामी तरबियत, उर्दू अरबी जबान की तालीमात भी दी जा रही है। साइंस कुरान व हदीस की रोशनी में पढ़ाई जा रही है। आला मेयारी स्टाफ और सनद याफ्ता उल्मा की निगरानी में अखलाकी और रूहानी तरबियत। Used to enter the toilet according to Sana. How many players are there in a cricket team? मुकम्मल दीनी माहौल में तालीम, टीचर्स के जरिए घरेलू और खुशनुमा माहौल, बेहतरीन जगह, कुशादा क्लासेस, बेहतरीन फर्नीचर और दीगर सहूलियात, कैमरों के जरिए से माहौल पर नजर। हम पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और कल्चरल प्रोग्राम के जरिए स्किल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अलावा फ्यूचर के आला तालीम व तरबियत याफ्ता अफराद मुनज़्ज़म कर रहे हैं। We cannot live properly in the society, particularly nowadays. And those who are away from this type of education and knowledge, they live far behind. There is no God but Allah. There is thy Muslim 153. ईमान के 70 से भी ज़ायद शोबे हैं जिनमें सबसे अफजल ला इलाहा इल्लल्लाह का कायम है। अत्फारुन सिरारुन नहनु अत्फारुन सिरारुन कीफुर शम्कुन काफुर साबुनुन काफुर सुंदुकुन। बिस्मिल्लाह, in the name of Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. According to the command of Allah Ta'ala, aiding the nation was by Muhammad sallallahu alaihi wasallam, not to eat food that is too hot. Mustadrak 7125 Jabir radhiyallahu anhu. मेरी बंदगी तो मेरी जिंदगी है। विभिन्न प्रोग्राम्स के जरिए बच्चों को खेल खेल में कलर्स का इल्म, जैसे ब्लू डे, पिंक डे, रेड डे वगैरह वगैरह। मिल्लत इंग्लिश मीडियम स्कूल में वक्त वक्त पर कई पर्सनालिटीज ने बुलाने पर और यकायक भी दौरे किए हैं। हम लोग सब जानते हैं कि पूरी दुनिया, नॉट ओनली इंडिया, पूरी दुनिया एक बड़े चेंज के दौर से गुजर रही है और उस चेंज में एजुकेशन बहुत बड़ा टूल है। हमारे कल्चर को, हमारी वैल्यूज को संभाल कर खुशी की बात यह है, मुझे मालूम हुआ है कि अब तो जो है मदारिस में अंग्रेजी की तालीम थोड़ी थोड़ी ज्यादा लगी है।
بچوں پر کس قدر اور کتنی محنت کتنی ذمہ داری کے ساتھ کی گئی ہے۔ تعلیم کے ذریعے ہم دنیا میں انقلاب لا سکتے ہیں۔ میں ٹونک کے باشندگوں سے اور یہاں کے رہنے والوں سے درخواست کروں گا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسے اسلامی انگلش میڈیم اسکول میں داخل کریں جہاں پر ان کی عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی بنیادی تعلیم بھی ان کو دی جاتی رہے تاکہ ان کے عقائد درست رہیں۔ الحمدللہ ہمارا مقصد ملت کے نونہالوں کی دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر عزت اور کامیابی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ملت اسکول جس کا قیام مارچ سن 2016 میں شہر ٹونک میں ہوا، یہ دراصل MFERD ملت فاؤنڈیشن فار ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نامی جو تعلیمی تنظیم ہے جس کا ہیڈ آفس حیدرآباد میں ہے، یہ اس کی فرینچائزی ہے، اور اس اسکول کو قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری ملت کے بچے، ہماری قوم کے بچے یہاں پر اسکول ایجوکیشن اسلامک انوائرمنٹ میں حاصل کر سکیں، اور اسکول ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کو دینی تعلیم سے بھی روشناس کرایا جائے، ان کو سیرت نبوی سے بھی روشناس کرایا جائے، ان کو قرآن کریم کی تعلیم بھی دی جائے، اور ایسی بنیادی دینی باتیں ان کو پڑھائی جائیں جو آنے والی زندگی میں انشاءاللہ ان کے لیے بہت مفید اور کارآمد ثابت ہوں گی۔ جو والدین اپنے بچوں کو ملت اسکول میں تعلیم دلوا رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ مبارک کے مستحق ہیں، اور ان کے جذبے کو ہم سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے اس نو زائدہ اسکول کے مینجمنٹ پر بھروسہ کیا، MFERD پر بھروسہ کیا، MS ایجوکیشن پر بھروسہ کیا، اور اپنے بچوں کو یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا، اور انہیں یہ محسوس ہو رہا ہوگا، یہ 3 سالہ مدت پوری ہونے جا رہی ہے اس اسکول کی، کہ ان کا فیصلہ بہت صحیح تھا، اور صحیح قدم انہوں نے اٹھایا تھا جب یہ فیصلہ لیا تھا کہ ہمارے بچے کو ملت اسکول میں ہم داخلہ کرائیں گے۔ ابھی انشاءاللہ ہمارا 9 مارچ کو سالانہ جلسہ ہونے جا رہا ہے، جس میں آپ ان بچوں کی پرفارمنس دیکھیں گے، اور آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ واقعتاً یہاں پر کس طرح کی بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہماری بہنیں تدریسی خدمات انجام دے رہی ہیں، ان کا بھی ان بچوں کی نشو و نما میں، ان بچوں کی تعلیمی پرداخت میں بہت اہم نمایاں رول ہے۔ ہماری ٹیچرز پوری محنت کے ذریعے پوری محنت کر رہی ہیں اور پوری کاوش کر رہی ہیں کہ ان کو بہترین تعلیم دیں، ان کی بہترین تربیت کریں، اور ان کو بہترین ادب سکھائیں۔ فیصلہ آپ کا، مستقبل آپ کی اولاد کا۔ ملت ہے تو ممکن ہے۔